हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग नए कैरेक्टर से मिलते हैं जिनका नाम होता है सिया। सिया एक न्यू एक्ट्रेस होती है जो कि एक फिल्म की एक्टिंग कर रही है और वो शूटिंग खत्म होने के बाद जब कार में बैठती है तब वो अपने मैनेजर से कहती है कि वो इसीलिए लो बजट वाली फिल्मों में काम नहीं करना चाहती क्योंकि उसे यहाँ पे काफ़ी आराम की दिक्कत होती है। तभी वो लेडी मैनेजर उसे एक गिफ्ट देती है जिसे वो कहती है कि किसी फैन ने आपके लिए भेजा है। जब वो उस गिफ्ट को खोल के देखती है तभी वो डर जाती है क्योंकि उसके अंदर एक मरा हुआ चिड़िया होता है। वहीं दूसरी जब हम लोग यून को देखते हैं जो कि जेल में पहुंचा हुआ है फिर से मिस्टर ली मिन योंग से बात करने के लिए। तब मिस्टर ली मिन योंग फिर से बातें करने से मना करते हैं जिसपे यून कहता है कि वो यूरी के बारे में भी जानता है। तब ली मिन योंग कहते हैं कि तुम सच में खतरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हो, तुम्हारी मौत बहुत नजदीक है। तब यून कहता है कि तुम मेरी आंखों को ध्यान से देखो, तुम्हें कहीं भी इन आंखों में मौत का डर नहीं दिखेगा। अब हम लोग हांस को देखते हैं जहाँ पे वो सुबह से परेशान है क्योंकि उसके पास काफी बेडुके ही केस आ रहे हैं जहाँ पे किसी बिल्ली को ढूंढना होता है तो कहीं भी किसी कुत्ता को, जिससे कारण वो काफी परेशान होता है। तभी वहाँ पे सुन के आती है और वो सुबह पे लेट जाती है जहाँ पे वो उससे बातें करने लगती है। तभी हमें फिर से डोरबेल की आवाज सुनाई देती है जहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे सी आ के मैनेजर होती है जो कि यून से मिलने आई होती है। तब वो यून को बताती है कि वो फेमस एक्ट्रेस सी आ की मैनेजर है। यह सुनने के बाद हांस को काफी खुशी होती है और वो काफी जरा शॉक्ड में भी होता है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस की मैनेजर यहाँ पे आई है। तब सिया की मैनेजर उसे सब कुछ बता देती है कि आज सुबह एक गिफ्ट दिया गया है जिसमें एक मरा हुआ पक्षी है और उसे डर है कि कोई सिया को मारना चाहता है। जिसके बाद यून और उसकी टीम सिया से मिलने के लिए शूटिंग के सेट पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं तो सिया निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी यून उसके पास आता है और उससे बातें करता है। तब सिया यह देख के काफी परेशान हो जाती है कि यहाँ पे डिटेक्टिव आए हुए हैं। जिसके बाद जब वो मैनेजर से पूछती है तब मैनेजर उसे सच में बताती है कि उसी ने डिटेक्टिव को यहाँ पे बुलाई है क्योंकि उससे लगता है कि उससे जान को खतरा है। शुरुआत में तो सिया मना कर देती है लेकिन मैनेजर के बार बार समझाने के बाद वह हाँ कर देती है। तब सिया उसे कहती है कि अगर वो डिटेक्टिव को यहाँ रखना चाहती है तो उसके सिर्फ एक ही शर्त है कि वो बॉडी गार्ड के रूप में ना रह के उसके डिजाइनर के रूप में रहे। तब इसके लिए सुंगे हाँ कर देती है। अब उसके बाद जब हान से वहाँ से बाहर निकलता है तब वो यून और सुंगे को कहता है कि उसे पता था कि वह डिटेक्टिव इसलिए बना क्योंकि किस्मत एक दिन उसे ऐसे ही बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से मिलाना चाहती थी। और हान से काफी जोर जोर से हंसता है। सीन कट होती है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यून और सुंगे शूटिंग के सेट पर सिया के साथ खड़े हैं जहाँ पे सिया अपने कपड़ों को एक्सचेंज करने के लिए सुनगे से कपड़ों को लाने के लिए कहती है। तब बेचारी सुनगे फटाफट जाके कपड़ों को लेके आती है जो कि काफी भारी होते हैं। तब सिया उसे कहती है कि ये सभी कपड़े उसके लायक नहीं है इसलिए वो इन सभी कपड़ों को नहीं पहनेगी। इस प्रकार से सिया सुनगे को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। अब बाद में जब सिया चेयर पे बैठ जाती है तभी वहाँ एक्टर पार्क आता है जहाँ पे वो उसके बगल में बैठ जाता है। तभी वो वहाँ पे सुनगे को देखता है। तब वो उसके बारे में सिया से पूछता है जिसके बाद सिया उसे बताती है कि यह उसकी नई डिजाइनर है। तब एक्टर पार्क सुनगे को आंख मारता है जिसके बाद सुनगे अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। अब इसके बाद पार्क सिया से काफी प्यार भरी बातें करने लगता है और उसके बाद फ्लर्टिंग करने लगता है। अब इससे परेशान होने के कारण सिया वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पीछे सुनगे भी जब जाती है तभी पार्क उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे आज डिनर के लिए पूछता है। इसके बाद सुनगे को काफी गुस्सा आता है इसलिए वो उसके कान के पास जाकर उसे कहती है कि अगर अगली बार से उसने उसका हाथ पकड़ा तो वो उसके हाथ को तोड़ के हॉस्पिटल में भेज देगी। इसके बाद पार्क थोड़ा सा घबरा जाता है। अब जब शूटिंग के लिए सिया टेबल के पास जाके बैठ जाती है तभी पार्क उसके पास जाता है और वो उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। अभी इधर से रीन आती है जो कि यून के पास जाती है और वो उसे बताती है कि वह सिया की बहन है और वह ये भी जानती है कि यून डिटेक्टिव है। तब यून उसे हेलो कहता है जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या पार्क और सिया के बीच कुछ चल रहा है। जिस पर रीन कहती है कि हाँ बहुत समय पहले उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहे थे लेकिन अभी सिया उसे काफी परेशान हो गई है इसलिए वो उसे दूरी बना के रखती है। तभी यून की नजर एक सेट पे जाता है जो कि अचानक से हिल रहा होता है लेकिन तभी अचानक से वो नीचे गिरने लगता है। जिसके बाद यून दौड़ते हुए जाता है और वो सिया को धक्का देके वहाँ से बचा लेता है।
जिसके बाद सिया को गिरने के कारण थोड़ा सा चोट तो लगता है, लेकिन वहाँ पर मैनेजर आके उसे ले जाती है। तब वहाँ पे हानसे और यून जब चेकिंग करने लगते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि किसी ने जानबूझ के इसकी रस्सी को काटा है। जिसके बाद यून जाके निशाना लगा के प्रैक्टिस करने लगता है और वो वहाँ पे सोचने लगता है कि कौन ऐसी रस्सी को काट सकता है। तभी वहाँ पे सिया आती है और वो उससे निशाना लगाते हुए उसको पूछने लगती है कि वो इतनी परफेक्ट निशाना किस प्रकार से लगाता है। तभी यून उसका हाथ पकड़ता है और उसे निशाना लगाने की प्रैक्टिस बताने लगता है। अब इधर सिया जो कि डायरेक्ट यून की तरफ ही देखी जा रही होती है, जस्ट लाइक कि उसके ऊपर क्रश हो। के बाद यून की मदद से सिया के सभी निशाना बिल्कुल सही होते हैं। तब सिया यह देख के काफी खुश होती है। तभी यून को कॉल आता है, जहाँ पे जब यून सिया के घर पे पहुंचता है तभी मैनेजर उसे बताती है कि किसी ने सिया की सुंदर से ड्रेस के ऊपर पूरे खून से नहा दिया है और यहाँ पे उसके ड्रेस को छोटे छोटे पार्ट में कट कर दिए हैं। तब सिया यह देख के काफी हैरान हो जाती है। मैनेजर उसे आराम करने के लिए कहती है और उसे कहती है कि अभी उससे बॉडी मसाज का टाइम है। जिसके बाद सिया बॉडी मसाज करने के लिए मैनेजर के ऑफिस में चली जाती है, जहाँ पे जब मैनेजर अपने ऑफिस में जाती है तभी उसे वहाँ पर एक गिफ्ट मिलता है। जब उस गिफ्ट को वो खोल के देखती है तभी वो गिफ्ट एक झूला होता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो गिफ्ट अचानक से फट जाता है। अब यून फटने की आवाज सुन के जब जाकर चेक करता है तभी उसे पता चलता है कि छोटा सा बम जो खिलौने के अंदर था वो फट चुका है, जिसके कारण यून फटाफट मैनेजर को हॉस्पिटल में लेके जाता है। हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पे सिया काफी दुखी है कि उसके मैनेजर के ऊपर हमला हुआ है। तभी सुन के उसके दिल को बहलाने के लिए उसके साथ मीठी मीठी बातें करती है और उसे समझाती है कि वो बहुत जल्द से जल्द उस खूनी का पता लगाएगी। लेकिन फिर भी सिया रात भर उसी हॉस्पिटल में बैठी रहती है। अब जब रात में यून खाना खाने के लिए जाता है तभी सिया उसके साथ चली जाती है, क्योंकि उसे भी भूख लगा होता है। अब वे लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहाँ पे वे दोनों मिलकर काफी खाना खाते हैं, दोनों साथ में काफी सारे बातें भी करते हैं। अब सीन जाता है अगले दिन शूटिंग पर, जहाँ पे सिया शूटिंग के लिए गई हुई है। वहीं पे यून खड़ा होकर चारों तरफ नजर रखे हुए है। अब जब शूटिंग शुरू होती है तभी सिया का एक रोल होता है कि एक कार के अंदर बम लगा हुआ है और उसे उसी कार के अंदर से निकल के भागना होता है। तब उसका शूटिंग शुरू होता है, जिसके बाद जब सिया दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तब दरवाजा नहीं खुलता है। यह देखने के बाद सिया पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि बम का टाइमर चालू हो चुका था। जिसके बाद तभी वहाँ के शूटिंग के सभी लोग उस कार से दूर हो जाते हैं। तभी वहाँ पर यून दौड़ते हुए आता है और वो बहुत तेजी से कार का दरवाजा तोड़ देता है। जिसके बाद वो यून को बचा के वहाँ से कूद जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि कार अचानक से ब्लास्ट कर जाती है। इसके बाद यून सिया को उठाता है, तभी वहाँ पर लाइटमैन छाता लेकर आता है। जिसके बाद जब लाइटमैन सिया के ऊपर छाता रखा होता है तभी अचानक से उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन यून बड़े ही आसानी से उसको पकड़ लेता है और उसे काफी बुरी तरह से पीटने लगता है। तब उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जिसके बाद यून सिया और उसकी बहन और मैनेजर के पास पहुंचता है, जहाँ पे वो सिया को बताता है कि इन दिनों जो कुछ भी हमला हो रहा है उन सभी में उसकी बहन रीन का हाथ है, क्योंकि लाइटमैन को गिरफ्तार करने के बाद सब कुछ पूछ लिया गया है। जिसके बाद रीन उसे कहती है कि यह सभी एक्सीडेंट उसी ने करवाए हैं, क्योंकि उसकी बड़ी बहन एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई है, वही रीन एक छोटी मोटी एक्ट्रेस है जो कि साइड रोल करती है। तभी यून उसे बताता है कि सिया ने रीन के प्रोग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी फिल्म मेकर कंपनी से बात की है, जहाँ पे उसे एक बहुत बड़ी मूवी में लीड रोल में कास्ट किया गया है और वह उसे बर्थडे के दिन सरप्राइज देना चाहती थी। अब यह सुनने के बाद रीन को काफी दुख होता है और वो रोने लगती है। तभी सीन को अचानक से कट कर दिया जाता है, जहाँ पे हम लोग दिखते हैं यून और सिया रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, जहाँ पे सिया यून को सब कुछ के लिए थैंक्स कहती है। वहाँ पे वो उसे मदद करने के लिए भी थैंक्स कहती है और जान बचाने के लिए भी, और उसके बाद वो शूटिंग के लिए वहाँ से चली जाती है। अभी हम लोग देखते हैं कि यून को यूरी का कॉल आता है। जब यून कॉल रिसीव करता है तभी यूरी उसे कहती है कि वह जीन और जो बैग के बारे में जानती है और वो उसके बारे में बताने के लिए यून से मिलना चाहती है। जिसके बाद ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।